हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी। जैसा कि आपको पता है कि एचपीएससी पीजीटी जो सब्जेक्टिव पेपर अपना होने वाला है 30 दिसंबर 2023 को, उसके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आई कि सर एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड होंगे, क्या उसका प्रोसीजर रहेगा, तो प्लीज़ उसके ऊपर एक वीडियो बना दीजिएगा। तो उसी के रिगार्डिंग उन्हीं बच्चों के लिए जिनसे एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहे, उन्हीं के लिए ये वीडियो है। ठीक है, तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, गूगल पे चले जाना है और गूगल पे जाने के बाद वहाँ पर आपको क्या लिखना है। देखिए, गूगल पे जाने के बाद आपको लिखना है एचपीएससी के रिगार्डिंग। क्या लिखना है यहाँ पर आप लिख सकते हो या पेस्ट कर सकते हो, hpsc.gov.in करने के बाद एंटर कीजिएगा। एंटर करने के बाद यहाँ तक तो सब कोई दिख रहा है, जो ये लिख रखा है। क्या लिख रखा है यहाँ पर, क्लिक हेयर टू डाउन, इंपॉर्टेंट लिंक है एचपीएससी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की जो साइट पे है। इंपॉर्टेंट लिंक हेयर टू डाउनलोड द सब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट। यहाँ पर एडमिट कार्ड दिया गया है जो पेपर होने वाला है, मॉर्निंग इवनिंग दोनों के रिगार्डिंग। और 30 और 31 इस पर क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल ऐसा मिलेगा। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के रिगार्डिंग एक होम मिलेगा, एक लॉगिन मिलेगा। तो यहाँ पर बच्चों को कन्फ्यूजन हो, सर कहाँ क्लिक करें कि हमें अपना रोल नंबर एडमिट कार्ड मिल जाए। तो इन्होंने डायरेक्ट लिंक का, नॉर्मली तो क्या करता है डायरेक्ट लिंक दे देते हैं कि आप अपना एप्लीकेशन नंबर या मोबाइल नंबर डालो और उससे एडमिट कार्ड निकालो, लेकिन ये इंटरफेस आ रहा है। तो बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम यही थी। तो सबसे आप पहले आपको क्या करना है, डियर लॉगिन करना है। क्या करना है, लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर आपसे मांगेगा। ओटीपी सेंड होगा जी। ठीक है, आने के बाद आपको कुछ नहीं करना, जो यहाँ पर दिखाए गए हैं यहाँ पर ये टैब, तो यहाँ पर डाउनलोड एडमिट कार्ड का ऑप्शन आपको दिख गया होगा। तो इस पर क्लिक कीजिएगा, डाउनलोड एडमिट कार्ड। ठीक है, तो आपके सामने कुछ ऐसा खुल के आएगा इंटरफेस। देखिएगा क्या लिख रखा है, सीरियल नंबर 1 अप्लाइड पोस्ट के लिए किसके लिए किया है, सब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट के रिगार्डिंग दे रखा है, फिर सब्जेक्ट दे रखा है, फिर डाउनलोड एडमिट कार्ड दे रखा है। ठीक है, जो एडमिट कार्ड डाउनलोड दे रखा है, देखो ये ग्रीन सिंबल दे रखा है, यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पर डायरेक्ट क्लिक कीजिएगा। ठीक है, ये देखिएगा जी, ऐसा इंटरफेस आपके सामने क्या होगा, ओपन होगा। और इसमें देखो क्या दे रखा है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के रिगार्डिंग दे रखा है, एडमिट कार्ड दे रखा है, फिर नेम आ जाए आपका, फिर आपका रोल नंबर आ जाएगा। यहाँ मैंने वैसे ही रीच कर रखा है, तो आप यहाँ पर आपका रोल नंबर भी आ जाएगा, फिर डेट ऑफ बर्थ, सेंटर कोड, कहाँ पर आने वाला है। ठीक है, यहाँ पर पंचकुला के अंदर ये होने वाला है, सबका पंचकुला ही है, क्योंकि शायद में भी 1000 कैंडिडेट के आसपास सारे ही होंगे। और फिर आपका एड्रेस, और सबसे ज़रूरी है जी टाइम के रिगार्डिंग दे रखा है। 30 तारीख को है अपना कॉमर्स का, इवनिंग शिफ्ट में है 2:30 से 5:30, यानी कि 3 घंटे जो है वो पेपर चलने वाला है। तो उसके रिगार्डिंग दे रखा है। सबसे ज़रूरी है कि इसकी इंस्ट्रक्शन आपको पता होना चाहिए कि इंस्ट्रक्शन में क्या कुछ दिया गया है। तो जो बोल्ड कर रखी वही आप पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं, मैंने सारी रीड आउट वैसे कर ली है। तो इसके अंदर क्या कुछ दिया गया है देखिए। सबसे पहले क्या दिया गया, केयरफुली इसने बोला जो भी इंस्ट्रक्शन दी गई है उसको, जो परीक्षार्थी है, जो कैंडिडेट है, उसको केयरफुली रीड करेगा। फिर इसके बाद मोबाइल फ़ोन वगैरह कुछ लेके जाना, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी, सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट बात है वो अपनी ये दे रखी है यहाँ पर। हाँ जी, ये देखिए 8th में जो आपको ध्यान रखनी है, क्या दे रखा अभी, जो स्टार्टिंग टाइम है गेट में एंट्री करने का स्कूल के अंदर, जो जहाँ पर आपका एग्जामिनेशन सेंटर है, वो 1 बजे है शाम को, मतलब आप बोल सकते हो इवनिंग में। ठीक है, सॉरी 12 बजे के बाद इवनिंग ही लगा लो, इसको पीएम होगा। तो ये क्या दे रखा है, 1 बजे दोपहर को 1 बजे का आपका टाइम है, और लास्ट है 2:20 तक, जबकि पेपर जो स्टार्ट होगा 2:30। तो जो भी है वो लेट मत करना, क्योंकि एक तो स्मोक के कारण हो सकता है, क्योंकि आजकल धुंध आने लगी है सुबह, उसके रीजन। तो कोशिश तो ये है कि आप एक दिन पहले पहुंचो, जहाँ पर आपका एग्जामिनेशन सेंटर है वहाँ पर। पॉसिबिलिटी तो यही होनी चाहिए, अगर पहले ना पहुँच सको तो कम से कम 1 बजे तो वहाँ पर एग्जैक्ट आप जो टाइमिंग लेके चलोगे अपने सेंटर पे पहुँचने का, वो 1 बजे तक का लेके चलना। ठीक है ना, 2:30 2:20 तो अपने आप हो जाएगा। पहली बात तो एक तो इसमें ये याद रखनी है आपको। ठीक है, इसके अलावा और इसमें कुछ खास नहीं दे रखा, बस यही है। हाँ जी, पेन पेंसिल के रिगार्डिंग दिया गया है, वो और पढ़ लेते हैं कि आपको जो पेन है वो घर से ही लेके जाना है जी अपना। ब्रिंग ओनली ब्लू एंड ब्लैक बॉल पेन लेके जाना है, जेल पेन नहीं लेके जाना। ठीक है, ब्लू एंड ब्लैक पेन आप दोनों ले जा सकते हो, पेंसिल नहीं लेके जानी, ये लिख रखा है जी कि आपको पेंसिल साथ में नहीं लेके जानी, कहीं वहाँ पर चित्रकारी करने लग जाओ, डायग्राम बनाने लग जाओ, तो ये। और कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। बहुत सारे बच्चों की क्वेरी यही थी कि सर अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया तो हम कैसे उसको करेंगे, कैलकुलेटर अलाउड है या नहीं। कोई कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। ठीक है, यही था इसमें। क्या क्या करना आपको, एक तो
एक तो ये एडमिट कार्ड लेके जाना है, इस एडमिट कार्ड पे कहीं भी कोई सिग्नेचर वगैरह, फ़ोटो वगैरह अटेम्प्ट कुछ भी नहीं करना और ना कुछ दे रखा जिसमें। जैसा कि आप सबको पता है, तो यहाँ पर देखो कहीं भी कुछ भी नहीं लिख रखा कि भई आपको यहाँ पर जो फ़ोटो है वो पेस्ट करनी है, साइन मारनी है, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है ना? ऐसा कुछ नहीं दिया गया इसके रिगार्डिंग। ओके? तो क्या-क्या करना है, एक तो ये एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना, वो लेके जाना है। प्लस में ब्लू या ब्लैक पेन है, जो आप दोनों ले चलना, ब्लू और ब्लैक। अगर कुछ हेडिंग वगैरह आपको लिखनी है तो ब्लैक में लिख सकते हो, वरना ब्लू से काम चल जाएगा। और इसके रिगार्डिंग बस ये लास्ट में और देखना है क्या दे रखा है कि कैंडिडेट को ना एक फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ, मतलब एक ऐसा आपको अपना आई कार्ड लेके जाना है जिसके ऊपर आपकी फ़ोटो हो। क्या हो? फ़ोटो दे रखो, लाइक आधार कार्ड के आप ऊपर आपकी फ़ोटो होती है, वोटर कार्ड होती है, ड्राइविंग लाइसेंस होती है, पासपोर्ट होता है। नॉर्मली आधार कार्ड चलता है, आधार कार्ड नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस चल जाएगा। ठीक है? ये भी नहीं तो फिर वोटर कार्ड। एक ही लेके जाना है। क्या-क्या लेके जाना है मैं साथ में लिख देता हूँ यहाँ पर। एक तो लेके जाना आपको एडमिट कार्ड। क्या लेके जाना है? एडमिट कार्ड। दूसरा क्या लेके जाना है सर? ब्लू या ब्लैक पेन, ब्लू या ब्लैक। आप दोनों भी ले जा सकते हो, एक ब्लू, एक ब्लैक, आपकी मर्ज़ी है जो भी। थर्ड वन क्या दे रखा है सर? आईडी प्रूफ, आईडी प्रूफ। अब बच्चे बोलते हैं सर ओरिजिनल लेके जाना क्या? हाँ जी, ओरिजिनल लेके जाना है, कहीं इसकी फ़ोटोकॉपी लेके चले जाओ। और साथ में फ़ोटो वगैरह कुछ नहीं लेके जानी। अगर वही कोई फिर भी कोई वहमी बच्चा है, तो एक काम कर सकते हो, अपनी एक फ़ोटो भी ले जाना। वैसे ज़रूरत नहीं है इसकी, मैं बता रहा हूँ, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी है तो ये लेके चले जा सकते हो। सेंटर पे किस टाइम पहुँचना है? 1 बजे। ठीक है? कहीं 2:30 लास्ट टाइम है, 2:30 2:20 का। 2:30 तो पेपर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? तो क्या करना, 1 बजे आप सेंटर पे पहुँच जाना और 1 दिन पहले ही पहुँच जाना, क्योंकि स्मॉग वगैरह, धुंध वगैरह का सिस्टम है, तो उसके रिगार्डिंग। ठीक है? इसके अलावा अगर आपको कोई और लगता है कोई सिस्टम है, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 98129 पर और 26011 पर। ठीक है? आपकी जो क्वेरी है उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। ओके? तो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल माय स्टूडेंट, या जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए। और हमने बहुत अच्छा कोर्स किया है सब्जेक्टिव के रिगार्डिंग। जो आपने जो कोर्स ले भी रखा होगा अपना सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर के रिगार्डिंग, करीब 350 क्वेश्चंस हमने सब्जेक्टिव कर लिए, ये इनफ होते हैं। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि पूरा का पूरा जो पेपर है अपना इसी में से आ जाएगा, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस उनको याद कीजिएगा और मेन पॉइंट आप क्रक्स उसको थोड़ा याद करके चलिएगा। ठीक है? अब बात आती है जी, अगर जैसे सुनने में आया कि सर टोटल 18 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है? कन्फर्म नहीं हूँ मैं, लेकिन जैसा बोल रहे हैं कि पहले पेपर 18 हुए हैं, तो सर कोई 15 क्वेश्चन जो है वो आपको सेलेक्ट करने हैं, यानी कि 15 ही क्वेश्चन करने हैं। ठीक है? 3 क्वेश्चन वो आपको क्या कर सकते हो, उसको छोड़ सकते हो। क्या कर सकते हो? उसको छोड़ सकते हैं जी। अब जो ये 15 क्वेश्चन है 3 घंटे हैं। अब नॉर्मली आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको याद हो आप जब बीकॉम, एमकॉम में लिख के आते थे तो 3 घंटे के अंदर 5 क्वेश्चन करने होते थे और 5 क्वेश्चन के अंदर हम 3 सीट भरते थे। कितनी सीट भरते थे? 1 क्वेश्चन के अंदर सॉरी 3 सीट भरते थे। अगर दोनों साइड के लगाऊँगा तो ये 6 हो जाएगी। आगे पीछे की करेंगे तो 6 सीट होगी, वरना 3 सीट होगी। ये करके आते थे ना? बोलो यस या नो? ठीक है। तो ऐसे-ऐसे हम कितनी सीट भरते थे? अगर 3 इंटू 5 क्वेश्चन है तो कितना हो गया? 15 सीट होगी ना? यानी कि करीब-करीब 30, दोनों साइड के अगर हम काउंट करेंगे तो 30 पेज हो जाएँगे, वरना 15 पेज हो गए आपके। ठीक है ना? 15 या 30 लगा सकते हो आप। अब की बार भी इतना ही है। टाइम तो 3 ही घंटे हैं, क्वेश्चन 15 दे दिए तो क्या हो गया? ठीक है? क्वेश्चन 15 दे दिए तो क्या हो गया? ये तो कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो इस कंडीशन के अंदर आपको क्या करना है, इस कंडीशन के आपको ऐसे करना है, जैसे एक सीट, मैं सीट को वैसे बोल देता हूँ, एक जो सीट दे रखी है आपकी, आगे पीछे की सीट एक बोलते हैं। ठीक है? इस एक सीट के अंदर 2 पेज मान लो आप। तो ये मिनिमम तो आपको ये भर के आना है सर। 15 सीट भराओगे आप। कितनी सीट भराओगे? 15 सीट, यानी कि आगे पीछे का एक। तो सिंपल इतना ही करना है। अगर भाई किसी की राइटिंग थोड़ी फास्ट है, वो लिख सकता है जल्दी-जल्दी। ठीक है? हाँ, अगर वो जल्दी-जल्दी लिख सकता है तो एक काम कर सकते हो आप, एक सीट तो आगे पीछे की पूरी और प्लस में एक हाफ, मतलब 3 पेज भर सकता है सर। अगर कोई लिखने की किसी में कैपेसिटी है तो की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है? वरना आपको क्या करना है, एक ही सीट भरनी है आगे पीछे से। बस मैक्स टू मैक्स इतना ही करना है, एक सीट का मतलब हो गया यहाँ पर 2 पेजेस। इतना ही करके आना है। आप यहाँ मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिया है कि बीकॉम एमकॉम में आप कैसे करते थे। जैसे बीकॉम में करते थे, एमकॉम में करते थे, वही सेम लिख के आना। ठीक है? 15 ही सीट भरी जाएगी, 15 क्वेश्चन करने, तो आगे पीछे का इनफ है। मिनिमम तो आगे पीछे का, अगर किसी के अंदर फिर भी थोड़ी बहुत हिम्मत है तो वो थोड़ा बहुत 1 पेज और आगे सरका सकता है। लेकिन हाँ, 3 पेज से ज़्यादा नहीं लिख के आना। 3 पेज में कौन सा है, आगे पीछे के 2 काउंट करता हूँ उस कंडीशन में, यानी कि 1.5 पेज लगा लो या 3 पेज, मतलब 1.5 सीट लगा लो या 3 पेज लगा लो। उससे ज़्यादा मत भर के आना, इतना टाइम नहीं है। और कोशिश करना है कि क्वेश्चन जो वो सारे के सारे अटेम्प्ट करने हैं।
कहीं एक में आप कलाकृति करके एक क्वेश्चन तो भर दो सर, मैंने 3 पेज का भर दिया, मतलब 3 का मतलब 3 शीट भर दी सर, मतलब 6 पेज भर दिए सर। अरे 6 पेज में 10 में से आपको कितने दे देगा? 10 में से 9 8 नहीं मिलते। आप ये मान लो 10 का क्वेश्चन है तो करीब-करीब आपको मैक्सिमम 7 नंबर दे सकता है वो। तो कोशिश करना कि सारे क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। एक ही सीट आप चाहे भर देना, क्या कर देना? एक ही सीट भर देना, लेकिन क्या करना है? क्वेश्चन अटेम्प्ट सारे करने हैं, चाहे आता हो और चाहे नहीं आता हो, बस मैंने बता दिया आपको। ठीक है? आप खुद टीच करते हो तो पता है आपको क्या करना है, बच्चे क्या करके जाते हैं, वही आपको करना है। अब बात की कुछ बच्चों की ये कह रही थी सर कि जैसे 1 टू 15 क्वेश्चन सीक्वेंस में लिखने या नहीं लिखने। नॉर्मली तो देखो जी लिखना नहीं होता सीक्वेंस में। फिर भी जो आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसके ऊपर बिल्कुल बाकायदा इंस्ट्रक्शन दी होगी कि सीक्वेंस में करने हैं या नहीं करने, और वहाँ पर जो टीचर होगा उससे भी पूछ सकते हो। ठीक है? तो मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप सबका जिन्होंने कोचिंग ली है या नहीं ली है उन सब का सिलेक्शन हो और भगवान आपको पीजीटी टीचर लगाए। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगर फिर भी कोई क्वेरी तो आप क्वेरी कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।